सूडो एलिमेंट्स पी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। मतलब ये मैंने बता दिया है, कहीं गलती से सूडो क्लासेज सूडो एलिमेंट नहीं प्रोनाउंस करना है तो दूसरा सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स प्रोनाउंसिएशन है। तो ये सूडो क्लासेस जो है ये अलग चीज होती है और सूडो एलिमेंट्स ये अलग चीज होती है, ठीक है। सीएसएस में हमने सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि कैसे हमें एलिमेंट्स को टारगेट करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग उन्हीं एलिमेंट्स को फिर से टारगेट करेंगे विद सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसे हम सूडो क्लासेस या सूडो एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सूडो क्लासेस से। खराब है क्या? छेड़ता क्यों फोन को फिर? तो सूडो क्लासेस बेसिकली क्या होता है? सूडो क्लासेस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। तो सूडो क्लास, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि व्हाट आर द सूडो क्लासेस। तो अ सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट है हमारा कोई, चाहे बटन हो गया, चाहे एंकर टैग हो गया, चाहे इमेज हो गया, चाहे डिव हो गया, एनी एचटीएमएल एलिमेंट उसकी एक स्पेशल स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। उसकी एक स्पेशल स्टेट को डिफाइन करता है। तो वो स्पेशल स्टेट क्या होती है कि जैसे हम माउस के ऊपर होवर करते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक स्टेट हो गई नॉर्मल स्टेट, ठीक है। जैसे प्रीवियस का बटन है और ये नेक्स्ट का बटन है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। तो जैसे ये प्रीवियस का बटन है और ये नेक्स्ट का बटन है, अभी इसकी ये स्टेट कौन सी स्टेट है? नॉर्मल स्टेट है, यानी कि अपनी अभी ये नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। और इसकी स्पेशल स्टेट क्या होगी? जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तो वो इसकी स्पेशल स्टेट होगी। माउस ओवर करूंगा, चाहे इसके ऊपर फोकस करूंगा, तो ये कौन सी स्टेट होगी इसकी? स्पेशल स्टेट, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको होवर किया तो इसका कलर थोड़ा डार्क सा हो गया, मैं हटाऊंगा तो फिर नॉर्मल थोड़ा लाइट कलर हो गया। ओवर करूंगा डार्क हो गया, हटाऊंगा नॉर्मल हो गया। तो अभी कौन सी स्टेट है इसकी? नॉर्मल स्टेट है। जैसे होवर करूंगा ये इसकी स्पेशल स्टेट आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं सूडो क्लास, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे माउस ओवर जैसे बटन है, मैंने इसको अभी ये नॉर्मल स्टेट में, अपनी नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा ये ब्लू कलर का हो गया, राइट। ये ब्लू कलर का हो गया, यानी कि अभी ये अपनी नॉर्मल स्टेट से अपनी स्पेशल स्टेट में मूव हो गया है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे मेरा एक इनपुट एलिमेंट है, अभी ये इनपुट एलिमेंट अपनी नॉर्मल स्टेट में है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ग्रे हो गया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया है। तो अभी ये पहले अपनी कौन सी स्टेट में था? नॉर्मल स्टेट में था। फिर जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोकस किया तो कौन सी स्टेट में आया? स्पेशल स्टेट में आया। तो उन स्पेशल स्टेट को हम सूडो क्लासेस के थ्रू डिफाइन करते हैं। A pseudo class is used to define a special state of an element. For example, it can be used। तो ये हम एग्जाम्पल में जैसे हम ले रहे हैं कि what are the usage of pseudo classes। तो पहला यूज क्या है? स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउसेस ओवर इट। किसी एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए कि जब अब इसको यूजर किसी बटन पे माउस ओवर, किसी एलिमेंट पे माउस ओवर करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बटन है, उसमें मैंने कोई स्पेशल स्टेट यूज नहीं कर रखी, नॉर्मल स्टेट में कोई हो उस पर मैं जैसे माउस करूंगा वो तब भी वैसे दिखता है, और बिना माउस और माउस हटा के भी वैसे दिखता है।
तो वो ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं लगेगा, यूज़र को पता नहीं चलेगा कि उसको दिखेगा तो बटन है, पर उसको ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ, भाई इस पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चल रहा है कि हाँ, मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया है और इस बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो कोई मुझे एक्शन परफ़ॉर्म करना है। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स पे हमने देखा होगा कि जहाँ पे बटन्स होते हैं, उसके ऊपर हम माउस ओवर करते हैं, तो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, देखा है? जी तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो क्लासेस। ठीक है, अब जैसे ये मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कब, अब ये देखो जैसे ये चैट का आइकन है, ठीक है, चैट के आइकन पे मैंने जैसे होवर करा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, देख रहे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, डार्क ग्रे सा हो गया है ना। तो सेम एज, अब जैसे ये टाइप वाला है, टाइप वाले पे मैंने कर्सर करा और जैसे स्माइली है, स्माइली इसमें भी कुछ नहीं है। अब जैसे ये लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, यूजर्स की लिस्ट है। अब जैसे ही मैं किसी यूजर पे माउस ओवर कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो रहा है, लाइट लाइट ग्रे हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो क्लासेस। तो स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउस इज ओवर इट। दूसरा है स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली। तो जैसे पेज पे क्या होता है कि हम लिंक्स को भी अलग स्टाइल में कर सकते हैं कि यूजर ने कोई लिंक विजिट कर लिया है, उसको अलग कलर में कर दो, और जो लिंक विजिट नहीं करा है उसको अलग कलर में कर दो। ठीक है, स्टाइल एन एलिमेंट विद व्हेन इट गेट्स फोकस। किसी एलिमेंट को फोकस करने पे उसकी स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है, तो ताकि यूजर को पता चल सके अच्छा इसमें अभी मैंने माउस ओवर किया हुआ है तो इसका ऐसा कलर आ रहा है, अभी मैंने कर्सर, तो दैट मेक्स इट मोर इंटरेक्टिव टू द यूजर। तो इसलिए हम सूडो क्लासेस का यूज करते हैं। क्लियर है? जी अब सूडो क्लासेस को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा सिलेक्टर, जो कि एक एलिमेंट सिलेक्टर भी हो सकता है, क्लास सिलेक्टर भी हो सकता है, आईडी, एट्रीब्यूट, जितने भी मैंने सिलेक्टर बताए थे ये वो सिलेक्टर हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम लगाएंगे कोलन और आगे सूडो क्लास का नाम, जो भी हमारी सूडो क्लास होगी। और जैसे हम सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं लाइक बैकग्राउंड कलर और कलर, फॉन्ट, ये सारी चीजें जो भी प्रॉपर्टीज होती है उस एलिमेंट की, हम उसकी सूडो क्लास के लिए उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, हमने लिखा, एक बनाया बटन, ठीक, तो मैंने भी लगा दिया, अभी मैंने लगा दिया क्लास बटन। ठीक है, अब मैं इसको स्टाइल करूँगा बटन, बैकग्राउंड कलर, लाइट, फॉन्ट साइज 1 EM, हेडिंग 1 EM। ये मेरा बटन है। ठीक है, अभी ये जो CSS मैंने यहाँ लिखी है बटन की, ये कौन सी स्टेट की CSS है? नॉर्मल नॉर्मल स्टेट की CSS है, यानी कि ये हमने उस बटन की डिफॉल्ट स्टाइलिंग करी है कि विदाउट एनी स्पेशल स्टेट हमारा बटन इस तरीके का दिखेगा। जैसे बॉर्डर, बॉर्डर,
रेडियस वही है। ठीक है, तो हमारा बटन कैसा दिखेगा? ये हमारा बटन की नॉर्मल स्टेट है, यानी कि डिफॉल्ट स्टेट है। हमारा बटन इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इसकी स्पेशल स्टेट यानी कि इसकी होवर स्टेट को डिफाइन करूंगा। ठीक है, मैंने लिखा डॉट बटन कोलन होवर। होवर क्या है? इस बटन की स्पेशल स्टेट है जिसे हम कहते हैं सूडो क्लास। तो होवर क्या है? बटन का एक सूडो क्लास है। मैंने करा बैकग्राउंड कलर कलर ब्लू कलर वाइट। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं बटन के ऊपर होवर करूंगा तो क्या होगा? बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लू और कलर हो जाएगा वाइट। जैसे ही होवर हटाया मैंने, फिर वो नॉर्मल स्टेट में चला गया, और जैसे ही इसके ऊपर होवर किया ये अपनी स्पेशल स्टेट में आ गया। तो होवर क्या है? होवर इज द सूडो क्लास ऑफ दिस बटन एलिमेंट और बटन सिलेक्टर। तो ये जो हमारा एग्जांपल था, एग्जांपल क्या था हमारा? जो हमने सिंटेक्स था, सिंटेक्स यानी कि सिंटेक्स को कहता है हमारा फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में हमें लिखना है? हमने लिखा था सिलेक्टर कोलन सूडो क्लास सूडो क्लास और उसके अंदर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो सिलेक्टर क्या हो गया हमारा? ये हमारा जो बटन है वो हमारा हो गया सिलेक्टर। ओवर क्या हो गया हमारा? सूडो क्लास, कोलन लगेगा और साथ में सूडो क्लास, ये सूडो क्लास हो गया ओवर। प्रॉपर्टी क्या हो गई? बैकग्राउंड कलर एंड कलर। और वैल्यू क्या हो गई? उनकी बैकग्राउंड कलर की वैल्यू ब्लू और कलर की वैल्यू व्हाइट। ठीक है, तो होवर स्टेट इज बेसिकली जैसे ही मैंने इसके ऊपर अपना कर्सर मूव किया, अभी नॉर्मल स्टेट में है, तो जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा बटन के ऊपर तो इसका कलर हो गया ब्लू और टेक्स्ट हो गया व्हाइट। तो ये थी एक स्टेट। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें दूसरी स्टेट को डिफाइन करना है। दूसरी स्टेट होती है फोकस। बटन कोलन फोकस फोकस। ठीक है, फोकस पे मैंने कहा बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू ग्रीन और कलर येलो। इसी तरीके से बटन हो गया हमारा सिलेक्टर, फोकस हो गया हमारा सूडो क्लास बटन, और ये हमारी होगी प्रॉपर्टी और ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो अभी जैसे मैंने होवर किया तो होवर पे कलर आ रहा है और टेक्स्ट कलर है वाइट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यानी कि क्लिक करा तो बटन को क्या आ गया? फोकस गया है, बटन पे फोकस गया है। ठीक है, और मैं बाहर क्लिक करूंगा तो फोकस हट गया है। बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो फोकस गया है, बटन के बाहर जब मैं क्लिक कर दूंगा यानी पेज पे कहीं पे तो फोकस बटन से हट गया है, और फोकस चेंज हो गया कहाँ पे? बटन से हट के पेज पे चला गया है। ठीक है, तो होवर पे हमने क्या करा है? बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर वाइट। तो जैसे ही मेरा माउस इस पे गया तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और कलर वाइट हो गया, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया और कलर येलो हो गया। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी सूडो क्लास को डिफाइन किया है? होवर एंड फोकस को। इसी तरीके से और भी सूडो क्लासेस होती हैं। ठीक है, फोकस होती है, होवर होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, फोकस विद इन होती है, और हम दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये सारे सूडो क्लासेस और भी सूडो क्लासेस होते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अब जैसे फर्स्ट चाइल्ड है, तो फर्स्ट चाइल्ड क्या है? फर्स्ट चाइल्ड भी हमारा सूडो क्लास है। तो फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है? द फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास मैचेस अ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। इसको इन्होंने गलत फर्स्ट चाइल्ड बना रखा है, तो एलिमेंट
क्लास में डाला हुआ। तो फर्स्ट चाइल्ड क्या है? फर्स्ट चाइल्ड सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास क्या है? मैचेस द स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। तो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है। अभी हमने एक बात करी थी होवर की और फोकस की, इसी तरीके से और भी होते हैं, वो आप देख लेना। मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ लिंक सूडो क्लासेस का चैट पे, तो सूडो क्लासेस पढ़ने हैं। अब जैसे मैंने बनाया एक लिस्ट बनाई मैंने यहाँ पे OL / OL। OL क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या क्या होता है ऑर्डर्ड लिस्ट में? 1 2 3 4 5 इस सीरियल नंबर के साथ साथ। हाँ, तो जो लिस्ट बनेगी हमारी वो सीरियल नंबर से आएगी, के साथ सीरियल नंबर आएगा। शॉपिंग, स्विंगिंग, क्या रीडिंग, तो ये हमारी एक लिस्ट है। ठीक है, ये हमारी क्या है? लिस्ट है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने OL जो मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट है उसको मैंने स्टाइल करता हूँ, तो मैंने लिखा OL के अंदर जो LI है, OL के अंदर जो LI है, फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज हो गया हमारा। शॉर्ट ये इनके फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गए। अब मैंने कहा कि जो पहला LI है, ठीक है, जो पहला LI है उसका कलर जो हो रेड हो जाए, बाकी सारे का कलर जो है वो ब्लैक रहे। तो उसको कैसे करेंगे? इसके करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इस पर ID लगा दूं, ठीक है, उस ID को मैं स्टाइल दे दूं, या मैं इसके ऊपर क्लास लगा दूं और उस क्लास की स्टाइलिंग कर दूं, राइट। और एक तरीका और है जिसका जिसे कहते हैं हम फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। तो फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास हम कैसे यूज करेंगे? OL LI कोलन, यानी OL LI हमारा क्या है? सिलेक्टर है, और इसके अंदर क्या है हमारा? फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड हमारा हो गया सूडो कलर क्लासेस। रेड। फर्स्ट चाइल्ड का कलर क्या हो गया हमारा? रेड हो गया। अब मैं इसमें से शॉपिंग हटा देता हूँ, तो हमारा फर्स्ट चाइल्ड कौन है अभी? सिंगिंग। सिंगिंग हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, तो सिंगिंग का कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट चाइल्ड होता है, तो मैं लास्ट चाइल्ड को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। लास्ट चाइल्ड कलर हो गया येलो, ऑरेंज। ठीक है, ये मेरा लास्ट चाइल्ड हो गया येलो और फर्स्ट चाइल्ड हो गया रेड। रेड। अब मैंने इसमें से ड्राइंग हटा दिया, अब क्या होगा? ड्राइंग हो जाएगा रेड। नहीं, ड्राइंग हटाएंगे तो वहीं ऐसे ही रहेगा। क्या सिंगिंग, होगा? सिंगिंग हो सिंगिंग फर्स्ट, क्या होगा पूजा? जाएगा ऑरेंज। क्या सिंगिंग क्या हो जाएगा? सिंगिंग तो रेड कलर का ही होगा, और जो और लास्ट है रीडिंग कलर का हो जाएगा, रीडिंग क्या हो जाएगा? ऑरेंज कलर का। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें दो एलिमेंट है और सिंगिंग जो फर्स्ट चाइल्ड है और रीडिंग जो है लास्ट चाइल्ड है। अब मैंने इसमें से सिंगिंग भी हटा दिया, अब क्या होगा? फर्स्ट लास्ट दोनों यही हो गए। रेड होगा, ऑरेंज होगा, क्या होगा रेड। भैया? क्या होगा? रेड नहीं, ऑरेंज। 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 अब ये मेरे को आंसर देंगे कि पूजा रेड क्यों होना चाहिए था? छोटा क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड बचेगा सिर्फ अकेला, क्योंकि वो फर्स्ट भी है, वो लास्ट भी है। तो काउंटिंग तो फर्स्ट से होगी स्टार्ट।
काउंटिंग तो लास्ट, ये तो लास्ट तक के लिए लिखी है ना, ये लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड दोनों की लिखी है। ये भैया ऑरेंज क्यों हुआ है ये? इसमें लास्ट इनने प्रायोरिटी पे वो लिया है, लास्ट वाला जो हमने लास्ट वो बताई, इसमें फर्स्ट चाइल्ड के बाद लास्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, तो जो उसकी जो प्रायोरिटी है लास्ट चाइल्ड वाले की सीएसएस की, वो है हाई। अच्छा, अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, अब क्या होगा? जब भी हरिजी नहीं सुबह क्लास लेता ओके, बाद नहीं तो फिर शायद रेड रेड हो जाएगा क्योंकि हमने बाद में हमारा रेड हो रेड हो गया। रेड हो गया। जो हमने सीएसएस लिखी है, अब क्या है कि दोनों एलिमेंट की जो प्रायोरिटी है वो सेम है, ये दोनों सेम सिलेक्टर है। ठीक है, अगर ये क्लास सिलेक्टर होता या आईडी सिलेक्टर होता तो प्रायोरिटी डिफरेंट होती। अब ये सिलेक्टर दोनों सेम ही है, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अब उसमें भी क्या डिफर करता है, प्रायोरिटी फिर कैसे मैटर करती है, इनके सीएसएस लिखने के सीक्वेंस से। तो जो अगर दो एलिमेंट दो सीएसएस सेम प्रायोरिटी की हो तो उनमें आपस में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, सीक्वेंस से कि किस सीक्वेंस में वो सीएसएस लिखी हुई है। समझ में आ गया? हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कर देता आईडी और यहाँ पे मैं कर देता हैश एक्टिव, अब कलर क्या होना चाहिए? अब कलर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भैया कलर? रेड। भैया कलर क्या होगा? जी शायद जब भी रेड ही होना चाहिए। रेड क्यों होना चाहिए? आपने शायद कहीं बताया था, शायद जब भी प्रायोरिटी उसी की रहती है शायद, पर आपने आईडी लगा दी है। अगर किसी एलिमेंट पे आईडी लगी हुई है और आईडी से वो स्टाइल है तो उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। अच्छा, आईडी सिलेक्टर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, आईडी सिलेक्टर पेज पे यूनिक होता है, दूसरा उसकी सीएसएस स्पेसिफिसिटी एक टॉपिक है पूरा, वो पढ़ना है। ठीक है, उसी में आपको पता चलेगा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था, तो मैं दोबारा बता दूंगा कि सीएसएस स्पेसिफिसिटी क्या चीज होती है। ठीक है, इसमें सिलेक्टर्स के हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि कौन से वाले सिलेक्टर की सीएसएस अप्लाई होगी एलिमेंट पे और कौन से वाले की नहीं होगी। जैसे लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड, इन दोनों का जो प्रायोरिटी थी वो एक्टिव से लो है और इनकी आपस में सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको सबसे ऊपर भी लिखूंगा तो भी क्या होगा, ये ग्रीन ही ग्रीन ही रहेगा। रहेगा। रीजन भी कि एक्टिव सिलेक्टर की जो प्रायोरिटी होती है या स्पेसिफिसिटी होती है वो हाई होती है रादर देन इन कंपैरिजन टू अदर सिलेक्टर्स। ठीक है, अब मैंने ओ एल एल आई लिखा था, एल आई फर्स्ट चाइल्ड, एल आई लास्ट चाइल्ड लिखा था। इसकी प्रायोरिटी जो है, लेट से मान लिया इसकी प्रायोरिटी है हमारी 0, यानी कि टॉप प्रायर है। इसकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारी प्रियोरिटी है 0, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे। कहते हैं ना, जब हमारे इसमें इंजीनियरिंग में जब हमको इश्यूज असाइन किए जाते हैं
तो उनकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है P0, P1, P2 इस तरीके से। तो P0 जो होता है वो टॉप प्रायर होता है, यानी इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, और जैसे ही सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा यानी P1, P2, P3, तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो डाउन होती चली जाएगी। तो एक्टिव की प्रायोरिटी क्या है, यानी आईडी की प्रायोरिटी क्या है हमारी, हाई, सबसे आई है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है P0 और एग्जांपल के लिए लिया है, अब इन दोनों की प्रायोरिटी है सेम। लेट्स से यहाँ पे है 1, क्योंकि और कोई सिलेक्टर नहीं है तो मैंने इसको 0 ले लिया, इसको 1 ले लिया, ठीक है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जब हम स्पेसिफिसिटी वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि एलिमेंट का वेटेज कैसे कैलकुलेट होता है, इससे पता चलता है कि कौन सी केसेस अप्लाई होगी। तो अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक्टिव को 0 असाइन किया है और इन दोनों को 1 असाइन किया है, समझ में आ गया। इसको मैंने 0 क्यों किया और इन दोनों को 1 क्यों किया है, जी ठीक है। जी। एक्टिव की अगर 0 है तो इट डज नॉट मैटर कि पेज पे कहाँ लिखा हुआ है, तो वो हमारा वही वाला अप्लाई होगा, ठीक ठीक है। और सेम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स के बीच उनका लिखने का जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया पूजा। थोड़ा दोबारा से बोल दीजिए, आपकी आवाज बड़ी कम कम आ रही मैं कह रहा हूँ कि टॉप प्रायोरिटी एलिमेंट जो है हमारा, जो सिलेक्टर है वो है आईडी सिलेक्टर, जिसकी है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा आई है। तो पेज पे वो कहीं पे भी लिखा हो, सबसे ऊपर लिखा हो, सबसे नीचे लिखा हो, ठीक है, ये प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो हमने किसी और सिलेक्टर के थ्रू भी CSS अगर लिखी हुई है तो आईडी वाला ही अप्लाई होगा। और सेम प्रायोरिटी के सिलेक्टर जैसे LI का लास्ट चाइल्ड और LI का फर्स्ट चाइल्ड, ये दोनों सेम प्रायोरिटी के सिलेक्टर्स हैं, तो इनके बीच प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, इनके सीक्वेंस पे, कि पहले कौन सा लिखा है और बाद में कौन सा लिखा है। आगे समझ में, हाँ जी। क्या बोला मैंने, बताओ, रिपीट करो। सीएसएस में जो आईडी सिलेक्ट से जो हम सीएसएस अप्लाई करेंगे किसी एलिमेंट में, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। बाकी सिलेक्टर के थ्रू अगर हम कोई सीएसएस अप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट में, और जब सेम एलिमेंट में सेम सिलेक्टर के थ्रू अगर हम उस पे सीएसएस अप्लाई करते हैं, तो उसके सीक्वेंस बेस पे उस पे सीएसएस अप्लाई होगी। सीक्वेंस बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा वाला सिलेक्टर की CSS अप्लाई होगी। हो गया क्या क्लियर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग, हमने फर्स्ट चाइल्ड भी देख लिया, ठीक है, और हमने दूसरे सूडो एलिमेंट्स देखेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे सूडो क्लासेस हैं, ठीक है। ये सूडो क्लासेस आपको देखने हैं, यहाँ देखिए यहाँ सारे लिस्ट दे रखी है, तो मैंने लिंक शेयर करा है ना, इसमें सारे सूडो क्लासेस दे रखे हैं। ये सूडो क्लासेस को आप अपने एलिमेंट्स पे लगाइए और चेक करिए कि कैसे ये इनके क्या इफेक्ट आता है एलिमेंट्स के साथ। इन पे क्लिक करेंगे तो इनके एग्जांपल भी आ जाएंगे साथ साथ, ठीक है, ठीक है। फिर तो आज का टॉपिक यही था सूडो क्लासेस का। कल हम लोग पढ़ेंगे सूडो क्लासेस, और भैया कल आप वो HTML वाला बना के लाएंगे। हाँ जी जी, वो मैं बना लूँगा फॉरम आज। जो है वो कल नोट के होने चाहिए। हाँ जी छोटा